भी आ गए हैं। अब बेसिकली जब हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं, स्प्रे टैंक जो होता है उसमें जो मटेरियल पड़ा होता है उसको जब स्प्रे किया जाता है तो बड़ा ज़ाया होता है। तो इमन ने सोचा क्यों ना ऐसा कोई स्प्रेयर बनाया जाए जो इसकी बड़ी बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करे और ज़ाय कम से कम हो। तो उसके लिए यूएलवी स्प्रेयर बनाए गए और फिर उन्हीं को देखते हुए यूएलवी अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉर्मुलेशंस बनाई गई। ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिसॉल्व्ड इन वन और मोर पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स applied without dilution with special aerial or ground equipment to produce an extremely fine spray। तो बहुत ही बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स बनते हैं और दे आर मोस्टली यूज आउटडोर फील्ड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री या फिर मॉस्किटो कंट्रोल में ये यूज होते हैं। उसके बाद आप फ्लोएबल्स ऐसे गिरा दें, फ्लड कर दें या प्लांट्स के ऊपर भी फ्लड कर दें। ये जब भी इंसेक्टिसाइड की ये बॉटल के देखेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ फ्लोएबल्स कैपिटल एस या कैपिटल एल से इनको जो है लिखा होता है। दे आर पाउडर इन सस्पेंशन ऑफ अ लिक्विड कैरियर। लिक्विड कैरियर के अंदर ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स that with the help of active inert materials form a suspension when added to a liquid। और ये एक लिक्विड में ऐड किए जाते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है और इसीलिए इनर्ट मटेरियल ऐसा होता है जो इसको सस्पेंशन की एक फॉर्म देता है। टेक्निकल ग्रेड मटेरियल इज वेट मिल्ड विद अ क्ले डाइल्यूएंट और वाटर। कोई भी ऐसा वाटर ले लें या बहुत सारे प्लांट मटेरियल प्लांट बेस्ड जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके साथ ऐड किए जाते हैं और फाइनली ग्राउंडेड मटेरियल्स के साथ जो है इनको सेट किया जाता है और इसके साथ फॉर्मुलेशंस कैन बी मिक्स्ड विद वाटर फॉर स्प्रेइंग और फिर इसके साथ कभी कभी जो है ये पानी भी ऐड किया जाता है। लेकिन इटसेल्फ ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं ये फ्लोएबल्स होती हैं, यानी ऐसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर दें तो इनके अंदर इटसेल्फ लिक्विड मटेरियल ऑलरेडी ऐसा एडेड होता है कि ये लगता है कि ये ऑलरेडी जो है तैयार हैं। और फ्लोएबल्स मीन कि ये इनको जो ही गिराएंगे तो ये ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की भी फॉर्मुलेशंस मिलती हैं। उसके बाद आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ये मॉस्किटो के लिए और घर के अंदर जो है कॉकरोचेस के लिए मॉर्टिन के या फिर दो चार कंपनियां और भी आ गई हैं। दे आर नोन एज एरोसोल्स और उनमें एवरेज जो है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको उसके नाम के साथ आखिर में लिखा होता है 3 और दोज आर मोस्टली पैराथ्राइड्स। क्या होते हैं? पैराथ्राइड्स होते हैं और इनको कैपिटल ए से जो है डोनेट करती हैं। लिखा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिसॉल्व इन वन और मोर वोलेटाइल पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट को जो है पेट्रोलियम बेस्ड जो है सॉल्वेंट्स के अंदर ऐड किया जाता है और ये वोलेटाइल होते हैं। जो ही आप स्प्रे करते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड अराउंड द हाउसहोल्ड। घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन इज एटमाइज्ड एंड इवेपोरेट्स क्विकली आफ्टर द स्प्रे। जो ही आप स्प्रे करते हैं तो ये एवरेज जो है उड़ जाता है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनते हैं और एयर में जो है सस्पेंडेड होते हैं। Solution is pressurized in a can by a propellant gas, carbon dioxide। मोस्टली गैस होती है और इसी वजह से इस गैस के प्रेशर की वजह से ये दीवारों के अंदर या सॉइल के क्रैक्स और क्रेविसेस के अंदर बड़ी स्प्रेड होकर जाती है। इनकी जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं नॉर्मली सॉलिड इन पुश बटन और टोटल रिलीज कंटेनर्स। ये डिफरेंट कंटेनर्स में जो है ये अवेलेबल हैं। 2 टाइप्स हैं, रेडी टू यूज कंटेनर्स के अंदर भी ये मौजूद हैं और फॉग जनरेटर फॉर्मुलेशंस की फॉर्म में भी ये अवेलेबल हैं। ड्राई फॉर्मुलेशंस उसके बाद एवरेज जो है पाउडर की फॉर्म में या गोलियों की फॉर्म में आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स मिलती हैं। ड्राई फॉर्मुलेशंस कहते हैं इनको। दे आर सॉलिड इन पेपर बैग्स और केन्स या पेपर बैग्स के अंदर ये मौजूद होते हैं व्हिच आर लाइन्ड विद द प्लास्टिक के बैग्स होते हैं यूजुअली, या फिर यूज डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर आर रिक्वायर डाइल्यूशन या फिर इनको किसी और सॉल्वेंट के अंदर ऐड भी किया जाता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डस्ट की फॉर्म में जो है आपको एवरेज मिलती हैं। शुरू में जो है आपको DDT मिलती रही है, आज भी घरों में जो है वो एक पाउडर फॉर्म में बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। चींटियों के लिए घरों में इस्तेमाल किए जाते आज भी करती हैं और ये वो DDT है जो बैन भी है लेकिन अभी भी हमारे इन कंट्रीज़ के अंदर जो लो इनकम कंट्रीज हैं इनमें ये यूज़ हो रही है।
सिंपलेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, पुरानी भी है और सिंपलेस्ट भी है। प्रिपेयर्ड बाय मिलिंग द इंसेक्टिसाइड कंपाउंड इनटू अ फाइन पाउडर, और जो इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन है कंपाउंड है उसको एक पाउडर की फॉर्म में सेट किया जाता है। पाउडर इज diluted with dry diluent like organic or finely grounded minerals। बहुत सारी चीजें, ये चाक जिसको बोलते हैं या चूना जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद मिक्स करते हैं और फिर कंटेनर्स में डाल देते हैं। सो जो एक्चुअल है वो जो इसका बेसिक मटेरियल है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इस टाइप का कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसके ऊपर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करके इस पाउडर फॉर्म में इसको जो है वो सेट किया जाता है। सीआर को पढ़ा दो। लो कंसंट्रेशन होता है 5 to 10% और फाइन इनर्ट कैरियर मटेरियल्स भी होती हैं, दे आर अप्लाइड एज ड्राई। उसके बाद वेटेबल पाउडर्स हैं जिनको कैपिटल W या WP से हम लोग डोनेट करते हैं या लिखते हैं। फाइनली ग्राउंडेड ड्राई फॉर्मुलेशंस होती हैं, फॉर्म सस्पेंशन व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। पानी के साथ जब मिक्स करता है तो मिक्स करते हैं हम लोग तो एक सस्पेंशन लाइक मटेरियल बनता है। लुक लाइक डस्ट while in the container, जब कंटेनर के अंदर ये होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये डस्ट है। Formulated to be mixed with water or sprayed on the surfaces, different surfaces पे स्प्रे करने के लिए या इनको स्प्रेड करने के लिए बनाया जाता है। Surfactant material is added to dust, dust में जो है surfactant material या wetting agent जो है मिक्स किया जाता है। Wettable powders are more concentrated than the dust, dust से ज़्यादा इसमें active ingredient मौजूद होता है। High concentration होता है 15 to 95% active ingredient मटेरियल, और ये फाइनली ग्राउंडेड मटेरियल भी होता है और फॉर्मुलेशंस में मोस्टली ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर्मुलेशन सकिंग इंसेक्ट्स के ऊपर जो इस्तेमाल की जाती हैं उनमें एवरेज ये जो है ये वेटेबल पाउडर्स की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में इंसेक्टिसाइड्स आपको अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद ग्रेनुलर फॉर्मुलेशंस, ग्रेनुलर फॉर्मुलेशंस ये एवरेज वो फॉर्मुलेशंस हैं जो खड़ी क्रॉप में समटाइम कोई बोरस का अटैक आता है तो ये खाद की तरह फर्टिलाइजर की तरह ऐसे स्प्रेड की जाती हैं, या फिर राइस क्रॉप में, राइस बेल्ट में जो है ये इस्तेमाल की जाती हैं बोरस को मैनेज करने के लिए। इसी तरह शुगर केन क्रॉप में इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर जो है मेज क्रॉप में। ये वो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो एवरेज आपको पाडान के नाम से या जो है कार्बोफ्यूरान के नाम से एवरेज आप लोग सुनते हो, या फिर जब मैं आपको इंसेक्ट्स डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। कहाँ पे थे भला? ग्रेनुलर फॉर्मुलेशंस, दे आर प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग liquid insecticides to a porous particles of a porous material। कोई भी porous material के ऊपर हम लोग insecticides को, liquid insecticides को अटैच कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। These particles may be formed from the corn cobs, walnut shells, clay or other materials। corn cobs ये जो छली है जिसके टुकड़ों को सेट करते हैं, या वॉलनट के शेल्स को, या फिर क्ले मटेरियल्स या और भी कोई मटेरियल्स यूज किया जाता है, उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स को जो है हम लोग अप्लाई कर देते हैं और फिर उसके ग्रैन्यूल्स बना के उनको उस पर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इंसेक्टिसाइड इज आइदर एब्जॉर्ब इनटू द ग्रैनुलर और कोर्स ऑफ द आउटसाइड, और या तो इंसेक्टिसाइड्स को ऊपर स्प्रे करके या फिर उसकी कोटिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट इंसेक्टिसाइड जो हैं वो हम लोग जो है डिफरेंट मेथड से ये यूज की जाती हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और जब इनको हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो प्लांट रूट सिस्टम जो है इसको अब्सॉर्ब करता है